बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ 100 दुकानें, 100 सुनहरे अवसर। दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू। सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में। एमपी के सागर जिले का एक नौजवान इंदौर में कोचिंग संचालित करता था, जिसकी अलग अलग 6 जगह ब्रांच हैं। लेकिन मार्च 2020 में कोरोना काल के समय उसकी घर वापसी हुई तो कोचिंग बंद होने के बाद हताश निराश होने के इतर उसने कुछ नया करने की सोची और बुंदेलखंड में नवाचार करते हुए स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की। उन्होंने पहाड़ों पर उगने वाली फसल को इस अंचल में सफलता से उगाकर नया आयाम गढ़ दिया है। ये काम सागर जिले के केसली के अनिरुद्ध सिंह ने करके दिखाया है। अनिरुद्ध बताते हैं कि उन्होंने तय किया कि वह अपने खेतों में उस फसल का उत्पादन करेंगे जिसकी उपज के बाद उन्हें मंडी तक न जाना पड़े, बल्कि व्यापारी ही उनके यहाँ पहुँचे। हिमाचल प्रदेश के अपने कुछ साथियों व उद्यानिकी विभाग के अधिकारी प्रदीप परिहार की सलाह पर अक्टूबर में उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। यह खेती पहाड़ी व ठंडक वाले इलाकों में होती है, लेकिन अनिरुद्ध सिंह की मंशा पर उद्यानिकी विभाग ने भी इस खेती को सागर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करने का विचार किया। उद्यानिकी विभाग ने ड्रिप व मल्चिंग पद्धति से खेती करने की सलाह दी। नवंबर के शुरुआत में इसकी बोवनी की गई। इसमें करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च आया। 28 दिसंबर से स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई शुरू हुई है। मार्च तक 5 बार तुड़ाई की जा सकेगी। 1.5 एकड़ जमीन में लगाई स्ट्रॉबेरी से लागत व अन्य खर्च निकालकर कुल 5 लाख रुपए के मुनाफे का अनुमान है। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह ठाकुर है। मैं इंदौर में सक्सेस मंत्रा आईएएस एकेडमी चलाता हूँ। मेरी इंदौर के अलावा भी अन्य ब्रांचेस हैं और जो बहुत अच्छी चल रही हैं। लेकिन क्या हुआ, कोरोना काल में जब हमारी क्लासेस बंद हुई और संपूर्ण देश एक जगह ठहर गया, तो उसी दौरान मैं अपने परिवार को लेकर घर आया, अपने गाँव आया। गाँव पर जब मैंने यहाँ के किसानों की स्थिति देखी, एक लंबे समय यहाँ रहा, तो मैंने अवलोकन किया कि यहाँ के किसान परंपरागत तरीके से खेती करते हैं और उस खेती में लगातार कर्जा पे कर्जा कर रहे हैं। यहाँ की 2 समस्या मुझे सबसे पहले सामने देखने को मिली कि यहाँ के जो किसान हैं वो छोटे छोटे रकबे के किसान हैं और वो जो एक परंपरागत तरीके से खेती करते हैं उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिनके कारण वो कर्जे पे डूब रहे हैं। तब मैंने सोचा क्या किया जाए कि जिससे कि हमारे किसान भाइयों को सहयोग मिले और इनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। इसी दौरान मेरी जब लद्दाख यात्रा हुई तो यहाँ मेरे अजय धनगर जी हैं, मेरे मित्र हैं, अर्जुन सिंह जी हैं। जब इनसे मैंने सलाह ली कि क्या की जाए, उनकी खेती देखी, तो वो वहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में और अन्य जगह पर पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे किसान होते हैं, लेकिन वो ढनात दौड़ते हैं क्योंकि वो कुछ व्यापारिक किस्म की फसलें करते हैं और उनसे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो वो ही सब चीज़ मैंने देखी, तो वहाँ की और यहाँ की ज़मीन में मुझे बहुत अंतर नज़र आया। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो मैंने 2 महीने के लगभग यहाँ पर सब पूरा माहौल तैयार किया, बर्मी कंपोस्ट वगैरह खरीदा, बेड तैयार किए, ड्रिपिंग तैयार की। और इसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब आप वहाँ की फसलें यहाँ लगाते हैं, टेम्परेचर की, क्योंकि जो ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा में आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाती है। वहाँ पर एक खेती होती है लगभग सितंबर में, लेकिन सितंबर में यहाँ पर अपने बुंदेलखंड मालवा में यहाँ बोला जाता है द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि अच्छा खासा टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो मैंने थोड़ा उसका वेट किया और जब 3-4 दिन तक लगातार 25 डिग्री रहा, तब मैंने 1 नवंबर को इस स्ट्रॉबेरी की प्लांट है जो बुलवाए, मैंने 29 को बुलवाए थे, 1 नवंबर को यहाँ पर लगाना मैंने स्टार्ट किया और 28 दिसंबर से हमारी फसल टूटना शुरू हुई और अभी तक मैंने लगभग 60,000 के समथिंग मैंने इस फसल को बेच लिया, 60,000 के समथिंग बेच लिया है। और जैसे आप लोग अभी इस खेत को देख रहे हैं, 5 से 5.5 लाख तक की फसल इसमें 5 से 5.5 लाख तक की फसल मैं इसमें से निकालूंगा और उसको बेचूंगा। अब हम मार्केट की बात करते हैं तो आज आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो संपूर्ण विश्व एक छोटी सी जगह सिमट के रह गया है, छोटे से आपके मोबाइल में। मैंने पूरा अपना ऑनलाइन अपना काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर इतने मिल रहे हैं मुझे कि मैं अभी सागर जिले को ही नहीं निपटा पाया। 60,000 की जो मैंने फसल बेची है वो केवल सागर जिले में ही मैंने बेच दी। इसके अलावा मुंबई के मेरे ऑर्डर हैं, मुंबई में भेज रहा हूँ, भोपाल भेज रहा हूँ, इंदौर भेज रहा हूँ, बालाघाट भेज रहा हूँ, जबलपुर भेज रहा हूँ, नरसिंहपुर भेज रहा हूँ, करेली भेज रहा हूँ, रायसेन भेज रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हैं जो केवल फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को मिले हैं।
यहाँ के किसानों के लिए आपने चूंकि ये किया है, आगे और इसको विस्तारित करेंगे, क्या प्लानिंग है आगे, और यहाँ के किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? निस्संदेह ये जो मेरी खेती है मेरे बुंदेलखंड के किसानों के लिए समर्पित है और लगभग 1500 से अधिक लोग यहाँ अभी तक यहाँ विजिट कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बुंदेलखंड के किसान इस खेती को करें, परंपरागत खेती को छोड़कर। इसमें सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अगर इस खेती की बात करते जब मेरे मनोबल डाउन हो रहा था तो हमारे यहाँ के परिहार साहब हैं जो ध्यानगी को देखते हैं, तो उनने भी हमारा मनोबल बढ़ाया और उनका भी कहना है कि हम इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि कुछ दिन बाद लोग बोले कि हाँ स्ट्रॉबेरी का हब है केसली, या बुंदेलखंड को स्ट्रॉबेरी के हब के नाम से जाना जाए। तो ऐसी मेरी उम्मीद है। सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है और अपने किसान भाइयों का भी सहयोग मुझे मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ विजिट करते हैं और बोलते हम भी लगाएंगे। उनको सहयोग करने के लिए मैं तत्पर हूँ और इसी तरह के मैं अपने बुंदेलखंड का नाम रोशन करना चाहता हूँ। जैसा कि कोविड-19 के मद्देनज़र पूरा भारत पलायन की स्थिति में था, उस टाइम अनिरुद्ध भैया जो कि बहुत ही एक्टिव पर्सन है, वो अक्टूबर के आसपास हमसे मिले। एक्चुअली मैं नयानगर नर्सरी में बैठा था तो उनने हमसे कहा सर हम कुछ नया करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा भाई साहब नया बिल्कुल आप, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? तो उनने कहा सर मैं एक्चुअली अभी लेह लद्दाख घूम के आया हूँ। चूँकि घूमते हुए उनके मित्र थे सोलन में, तो उनने कहा कि वहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी देखा है और उनके घर पे भी 1-2 गमले में स्ट्रॉबेरी था। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब मैं आपका पूर्णतः 100% सहयोग करूँगा। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि मैंने कहा प्लांट के साथ प्लांट की मेरी व्यवस्था हो चुकी है, मैं सोलन से मेरे एक मित्र से प्लांट मंगवा रहा हूँ। तो नवंबर के महीने में आप देख रहे हैं कि जो भी ये पूरी हुई है 1 नवंबर के आसपास ये पूरी इसकी लग गई थी स्ट्रॉबेरी। ये एक पौधों से लगी है, मतलब पौधे जो आते हैं उनसे ही लगी हुई है। और इसके अंतर्गत विभाग के तौर पर हमने इनसे कहा कि अगर लगा रहे हैं तो आप सबसे पहले मल्चिंग और ड्रिप, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो फल आता है वो बहुत एक मुलायम और लचीला होता है और उसका जो मार्केटिंग है वो केवल आप सॉफ्टनेस से होता है। यदि अपन मिट्टी के आसपास इसको बिना मल्चिंग के करेंगे तो ये मिट्टी के पे आके उसकी प्रक्रिया को सड़ा देगा या उसकी क्वालिटी को घटा देगा। तो मल्चिंग करवाई और ड्रिप का उद्देश्य ये था कि अपने इसको जितनी पानी की आवश्यकता है उतनी ही मिले। चूँकि फर्टिगेशन भी ड्रिप से होता है, मतलब जो फर्टिलाइजर है इसमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे अपना 19-19-19 जो NPK आता है वो सीधा सा अपन ड्रिप से वेंचुरी के माध्यम से देते हैं, एक कोने से लगाकर अंतिम छोर तक वो उसके पहुंच जाता है। उसके पश्चात जो भी फंजीसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, क्योंकि माइट्स और थ्रिप्स की जो समस्या है रहती है, क्योंकि आसपास गेहूं की फसल भी रहती है, तो उस हिसाब से जो भी आप अपन दवाएं भी देते हैं चाहे खाद देते हैं वो संपूर्ण माध्यम से पहुंच जाता है। और स्ट्रॉबेरी की फसल बेड पे बनने का उद्देश्य ये रहता है कि स्ट्रॉबेरी की जो जड़ें होती है वो बहुत कम होती है। तो इनके लिए जो ऑर्गेनिक अपन सॉइल कहते हैं या और जो गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ये जितना अच्छा रहेगा स्ट्रॉबेरी का पुष्प जो है वो अच्छा बनेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और अपने को अच्छा क्वालिटी फ्रूट मिलेगा। यहाँ जो इनने फसल ली है उसको आप किस की बात है, वो कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है। तो जब शुरुआत हुई थी तो एक संदेह था कि क्या इसमें अपने यहाँ का बुंदेलखंड का तापमान इसको सूट कर पाएगा। तो हमने एक भाई साहब से निवेदन करके हमने कहा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपन इसको लें, इसमें अपन हार नहीं मानेंगे, लेकिन अगर अपन सक्सेस हुए तो कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे जैसा कि आज है। तो उनने किया शुरू, और तापमान इस फसल को ठंड चाहिए और बुंदेलखंड में ठंड नवंबर से दिसंबर महीने में पर्याप्त ठंड पड़ती है। तो उस दौरान ये हुई, क्योंकि अगर अपन ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में इसको करें तो ये अक्टूबर के महीने में या अक्टूबर की शुरुआत में लग जाती है, लेकिन ओपन फील्ड में ये ठंड की शुरुआत में ही लगती है। और बुंदेलखंड का तापमान जैसा कि आप फसल देख रहे हैं मनमाफिक है उसके। और इसका जो फ्रूट है हमने बीच में 5 से 6 दिन पहले देखा था, एक फ्रूट 110 ग्राम का भी हमने पाया है इसमें के लिए। तो जैसा भी भाई साहब ने भी कहा है कि यदि किसानों को जिनको चाहिएगा मैं खुद अवेलेबल करवाऊंगा। और ड्रिप और मल्चिंग के लिए है विभागीय योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अपने ड्रिप के लिए योजना जिसमें 55% तक शासन अनुदान दे रही है, एवं मल्चिंग के लिए भी संरक्षित खेती में शासन आपको 50% तक का अनुदान प्रदान करती है। तो इसमें योजनाओं के अंतर्गत भी हो जाता है, इसमें किसी प्रकार के कृषकों को कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि ड्रिप के टारगेट जो भी रहते हैं वो पर्याप्त मिलते हैं। मैं जैतपुर डोमा का निवासी हूँ और यहाँ पर मैं आया हूँ स्ट्रॉबेरी की फसल देखने,
और मुझे देखकर अच्छा लगा और मैं भी इस चीज़ को करने की सोच रहा हूँ। सागर टीवी न्यूज के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट। बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ। 100 दुकानें, 100 सुनहरे अवसर। दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू। सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में शोरूम, ऑफिस, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, गेम जोन, स्पा एंड सैलून, मोबाइल स्टोर, ज्वेलरी स्टोर हेतु दुकानें संपर्क का सुनहरा अवसर। सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी, लिफ्ट सुविधा, कवर्ड कैंपस। तो हमारा पता है विजय टॉकीज परिसर, सागर, मध्य प्रदेश। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9424636739 9926968299।